आधे घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली की 70 सीटों के नतीजे धीरे धीरे आपके सामने होंगे टीवी 9 भारतवर्ष की इसी स्क्रीन पर। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। सुबह 8 बजे खुलेगी ईवीएम। तो दिल्ली की 70 सीटों के नतीजे आपके सामने होंगे। और अलका लांबा इस वक्त क्या कह रही हैं, सुनते हैं। घड़ी का बेसब्री से पूरी दिल्ली के लोगों को इंतजार है, जो अब खत्म होने वाला है। एग्जिट में क्या आया, एग्जिट आने वाला है। आपका मुकाबला सीएम के सामने लड़ाई, सबसे खतरनाक लड़ाई, तीनों सबसे चर्चित, सबसे बड़े चेहरे यहाँ पर। कहीं मन में जरा सा भी है कि आतिशी सामने हैं, रमेश विधूड़ी सामने हैं। आप तो पुराने साथी हैं। 2003 में मदन लाल खुराना जी के सामने, मुख्यमंत्री कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ चुकी हूँ। ये 20 साल के बाद दूसरा आया है मेरे पास मौका कि मैं किसी मुख्यमंत्री के, और वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कह दिया, सो मेरे लिए मजबूत लड़ाई। कॉलेज छात्र नेता के तौर से अब तक यहाँ तक का जो सफर है, आपको लगता है कि उसमें रमेश विधूड़ी, वो रमेश विधूड़ी जो गुर्जर समाज से आते हैं और दिल्ली के आसपास के गांवों में जबरदस्त उनका दखल है। देखिए, अलका लांबा को आपने सुना, लेकिन इस वक्त जो हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी, अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन आज टीवी 9 भारतवर्ष पर क्योंकि सरकार का सिग्नल हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए जो ब्रेकिंग्स हैं वो भी पार्टी वाइज ब्रेकिंग आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहां पर। और ये देखिए, आम आदमी पार्टी के लिहाज से जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यहां पर आपके सामने होगी। बीजेपी सिग्नल आ गया, सिग्नल आ गया। आम आदमी पार्टी की स्क्रीन में देखिए खबर आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, तो आम आदमी पार्टी के लिए ये अच्छा सिग्नल नहीं है। एग्जिट पोल तो रेड सिग्नल दिखा रहे हैं, और यहाँ रेड आपको दिख भी रहा है। ये देखिए, ये जो रेड सिग्नल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये बैड न्यूज है आम आदमी पार्टी के लिए। रेड सिग्नल एग्जिट पोल्स ने दिखाया है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता एग्जैक्ट पोल में? लेकिन ये देखिए, बीजेपी को ग्रीन सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के वोटर्स। एग्जिट पोल का अनुमान, दिल्ली में बीजेपी सरकार बन रही है, ये एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। यानी एग्जिट पोल्स ग्रीन सिग्नल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस की बात, कांग्रेस की देखिए, यहां पर येलो बत्ती जल रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को सिर्फ 0 से 5, अगर शून्य से कांग्रेस को येलो लाइन भी दिख रही है, येलो बत्ती भी दिख रही है, तो कांग्रेस मुझे लगता है इससे सेटिस्फाई होगी। लेकिन कांग्रेस यहां पर देखिए बीच में दिख रही है। एग्जिट पोल ज्यादा कांग्रेस को कंसीडर कर नहीं रहे हैं, 1 सीट 2 सीट। लेकिन देखिए इसमें आतिशी क्या बोल रही है, सुनते हैं। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड कर लिया। तो दिल्ली की सीएम आतिशी कह रही हैं चौथी बार केजरीवाल सीएम बनेंगे। नंबर उनसे पूछा गया तो ना तो उन्होंने पार्टी का नंबर दिया, ना ही अपनी जीत का नंबर दिया, लेकिन कह रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। आनंद पांडे दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ हैं, जितेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी मुख्यालय से हमारे साथ हैं, कुमार कुंदन केजरीवाल के घर से हैं, और करुणा शंकर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त आतिशी के ही घर से, और शिवम त्यागी बीजेपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं देव मोहन। आप सभी का स्वागत है। लेकिन करुणा, आतिशी को सुना हमने, कह रही हैं कि चौथी बार केजरीवाल सीएम बनेगा। अच्छा, नहीं, वो नहीं है। शिवम, आपसे, आतिशी को सुना आपने, क्या कह रही हैं? केजरीवाल चौथे बार सीएम बनेंगे, कह रही है ग्रीन सिग्नल दिया दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को। देखिए, इस बार केजरीवाल जी को ग्रीन सिग्नल ना तो सर्वेस से आया है और ना ही दिल्ली की जनता से आया है। अगर 2020 के सर्वेस की मैं खास तौर पर बात करूं तो सबने उनको 59 से लेकर 48 सीट्स तक दिए थे। इस बार स्थितियां साफ है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, और ऑन ग्राउंड सब रिसर्च लेकर आए हैं, तो स्थितियां जो हैं उनके पक्ष में नहीं है। और आपने तो देखा ही है कि आप वाले जो हैं अक्सर लिख लिख कर बताते थे कि हमारी 50 आएंगी, 55 आएंगी, ऐसे होगा वैसे होगा।
लेकिन आज वो भी जानते हैं कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, हालत खराब है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की और बात है, मैं मानता हूं कि सब कुछ पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से दिल्ली ने वोट किया इस बार, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखकर, चीज़ों को देखकर, खासतौर पर एंटी इनकम्बेंसी जो रही, 10 साल के कामों का हिसाब नहीं था, चुनाव हो चुका है, जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। अब 2 घंटे बाद आपके सामने होगा। और हमारे साथ देव मोहन सिंह भी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। देव मोहन जी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं आपकी या नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए सभी को नमस्कार। देखिए, एग्जिट पोल पे भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। ये एग्जिट पोल पार्टी की शुरुआत से ही हम लोग देखते आए कि हमारे साथ किस तरीके से अलग रिजल्ट दिखाने का काम करते थे, और जब एग्जैक्ट पोल आता था, जिस दिन नतीजे आते थे, उस दिन हम सरकार बना के ले जाते थे, और हम यही फिर से दोहराने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही टीम की तरह काम कर रही थी इस चुनाव में, और दिल्ली की जनता समझदार है, वो जानती है कि इस पूरे सिस्टम से ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस हो, चुनाव आयोग हो, सबको पूरे सिस्टम को लेके ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। उसमें आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इनसे लड़ाई लड़ सकती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो लड़ाई लड़ी है, दिल्ली की जनता ने उसमें साथ दिया है। देखिए, दिल्ली की जनता के सामने 2 तरह का मॉडल था। एक आम आदमी पार्टी का मॉडल है जो जनता के पैसे से जनता को सहूलियत देने का मॉडल है जी। दूसरा इन पार्टियों का मॉडल है जो अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के कर्जे माफ करने का मॉडल है। आप दिल्ली की जनता ने देखा, समझा, परखा, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता खड़ी है। आज आप रिजल्ट देख लेंगे, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में कितना अंतर है। भारी बहुमत से आम आदमी। जी देव मोहन जी, तो ये तो बस अब से कुछ देर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली की जनता ने किसको चुना है। लेकिन निशांत भी अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, आपके साथ मैं मौजूद हूँ, सुमेरा खान और गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। और अब निशांत हमें बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हम आज आपको दिखाने वाले और किस तरह से दिल्ली के नतीजे TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाएंगे, जो बिल्कुल अलग है। देखिए सुमेरा, मोटी मोटी बात यह है कि स्टूडियो और बाहर दोनों का माहौल टाइट है इस वक्त। दिल्ली तैयार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब करीब 19 सेंटर्स हैं जहां पर आप देखेंगे काउंटिंग चलेगी। करीब 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 206 टीम इलेक्टोरल ऑफिसर्स की, 5000 ट्रेन्ड पर्सनल्स, और शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट से। बिहार, याद रखिए क्या हुआ था, पोस्टल बैलेट्स को लेकर एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट शुरुआत होगी। लेकिन ये देखिए, ये हमारा पूरा सेट जो है आपके सामने तैयार हो रहा है। मैं बाहर हो रहा हूं फ्रेम के। फील्ड में हम आपको लेकर चलते हैं। वहां पर कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। करुणा शंकर शर्मा नई दिल्ली से हैं। करुणा, स्वागत है आपका। सबसे पहले करुणा से बात करेंगे। करुणा, ये बताइए अभी क्या चल रहा है। विक्रांत के पास अलका लांबा पहुंची हुई हैं। अलका लांबा इस बार बड़ा टक्कर का चुनाव लड़ रही है। सीधे चलेंगे विक्रांत, बताइए अलका लांबा जी क्या कह रही हैं। मुश्किल रहा। देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। मेरी पार्टी, मेरा संगठन ताकत बनकर मेरे साथ खड़ा रहा, और दोनों नेता एक्सपोज्ड थे। आतिशी मरलीना मुख्यमंत्री होने के नाते नर्क की जिंदगी दिखी और दिखाई कालका जी के लोग जी रहे थे। रमेश बिधूड़ी जी सांसद रहे, 10 साल सत्ता उनकी केंद्र में, सब कुछ, लेकिन कालका जी के लोगों को कुछ नहीं मिला। तो दोनों का दावा था हम कालका जी को जानते हैं, तो उससे ज्यादा कालका जी आपको जान रही थी। लोगों को बदलाव चाहिए था। बदलाव के लिए एक विकल्प के तौर पर अलका लांबा और कांग्रेस मैदान में थी। मुझे पूरा विश्वास है लोगों ने बदलाव को चुना होगा। रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों की तरह सड़कों की बात की। उनके बयानात पहले भी लोकसभा में जो उन्होंने बोला, वो कितना चुनावी मुद्दा रहा? नहीं रहा, बिल्कुल वही मुद्दा रहा। रमेश बिधूड़ी जी की जो भाषा थी, महिलाओं को अपमान करने वाली, कम से कम अलका लांबा ने उसे हल्के में नहीं लिया। शुरू से अंत तक मैं इन्हीं महिलाओं के अपमान के और विकास के मुद्दे पर उन्हें घेरती रही हूं लगातार। जहां तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कोशिश थी, इनकी थी कि मुद्दों से भटकाइए, दोनों की तू मैं, लड़ाई झगड़े, थाने, FIR, हिंसा, पैसा पकड़ा गया, शराब पकड़ी गई पंजाब की अवैध गाड़ियों में, इस तक चुनाव रखा। लेकिन हमारा था अलका लांबा और मैं। कुमार कुंदन का रुख करते, केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है कुमार कुंदन, वहां पर क्या कुछ हलचल हो रही है? जी, एक बात बताएं, ये केजरीवाल के पास, अरविंद के पास आप लोग जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे समर्थन है और किस तरीके से सबसे आ रहे हैं? छोटे से मुझे याद है कि 2013 में भी आप लोग उधर आए थे। 2013 में हमारी बिटिया के साथ आए थे, 2015 में
भी बिटिया के साथ आए थे। और 2020 में छोटा सा बच्चा था, ये 1 साल का था, अगर आप लोगों को याद भी होगा तो। और पार्टी ने बेबी मफलर मैन का नाम दिया हुआ था। और जब भी हम देखते हैं विक्ट्री का डे होता है, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा प्राउड का और बड़ा खुशी का दिन रहता है। शुभ भी माना जाता है। भगवंत मान ने तो बकायदा इनको शपथ ग्रहण समारोह में भी इनवाइट किया था। जी, भगवंत मान साहब ने भी किया था। और सीएम साहब की जब ओथ सेरेमनी हुई थी जब दिल्ली में, तो वहाँ पे भी रामलीला मैदान में हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया था। तो कितना बड़ा दिन है इनके लिए, आप लोगों के लिए? हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन होता है ये। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक फेस्टिवल जो होता है हमारे लिए, सबसे बड़ा फेस्टिवल के रूप में हम इसको मनाते हैं, विक्ट्री डे को। आप मिले हैं कभी उनसे? क्या बात हुई, क्या पूछा है उन्होंने आपसे? अबे अच्छा, अंकल के बारे में बता दो थोड़ा सा प्लीज, पता ना बोलो जरा। चलिए कोई नहीं, हम आपसे बात करते हैं। मुझे याद है कि सबसे पहले आप अरविंद के फैन के तौर पे। ठीक है कुमार आते हैं आपके पास, आते हैं आपसे बात करते हैं। लेकिन देखिए करुणा है नई दिल्ली काउंटिंग सेंटर से, हमारे संवाददाता उनके पास चलते हैं। करुणा, देखिए अब समय बिल्कुल कम बचा है, मात्र 14 से 15 मिनट का वक्त है। हलचल कितनी है वहां पर काउंटिंग सेंटर पर, क्या हो रहा बताइए जरा। बिल्कुल गौरव, मैं आपको सीधे दिखाना चाहूंगा तस्वीरें यहाँ की, क्योंकि अभी 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है। और जैसा कि अगर आप देखेंगे जो तैयारियां हैं, हरीश जरा दिखाइए किस तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको टाइट किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो कुछ देर पहले ही अंदर गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगातार आपको नजर आ रहे हैं। जो भी गाड़ी अंदर जा रही है या फिर जो बाहर आ रही है, बाकायदा उसकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। सौरभ भारद्वाज कुछ देर पहले अंदर गए, वो बाहर आते हैं तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस काउंटिंग सेंटर की बात करूं गौरव, तो ये बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुल मिलाकर जहां पर मैं मौजूद हूं, गोल मार्केट जो काउंटिंग सेंटर है नई दिल्ली का, यहां पर नई दिल्ली विधानसभा सीट के साथ साथ कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटें, जिसके नतीजे यहीं पर काउंटिंग सेंटर में पता चलेंगे। और नई दिल्ली का आपको जैसे पता है कि हर बार की तरह इस बार मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है और इस बार भी ये देखना होगा कि और इस बीच सौरभ भारद्वाज कुछ बात कर रहे हैं, आपने उनका जिक्र किया था। पहनी है वो भारतीय जनता पार्टी के भगवे से नहीं निकली है, वो देश के संविधान से निकली है, इसीलिए खाकी है, वरना भगवा होती या किसी और देश में होती तो कोई और रंग की होती। खुल्लम खुल्ला 1100 रुपए कैश बांटा गया इसी विधानसभा में जहां हम खड़े हैं। एसीबी वाले छुप के कहीं खड़े हुए थे, जूते पहनाए जा रहे थे, बेडशीट बांटी जा रही थी, चुनाव वाले दिन 500 रुपए दिए जा रहे थे। अरे एसीबी वाले कहाँ थे? इतनी बेशर्मी, इस तरीके से सत्ता का निरंकुश तांडव आज तक भारत देश में देखा नहीं गया। और ये बहुत ज़्यादा जो है शर्म की बात है कि पूरा विश्व देख रहा है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, लेकिन गिनती शुरू होने से पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से सुमंत कुमार ने बात की है। क्या उनका कहना है, ये नतीजे आने से पहले सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। नतीजों का दिन है, क्या उम्मीदें हैं? जिस बच्चे ने मेहनत की होती है उसको परिणाम भी अच्छा आने की उम्मीद होती है, तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज परिणाम अच्छा ही आएगा। क्या लगता है, हालांकि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी बहुमत से का आंकड़ा मिलती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या एग्जैक्ट पोल भी साबित हो सकते हैं? मैंने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और ये कोई 1 दिन 2 दिन की मेहनत नहीं है, इस सालों की मेहनत है। बहुत जुनून के साथ सबने काम किया है और सबका विज़न था कि दिल्ली को अगर बचाना है और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है तो इस भ्रष्टाचारी सरकार का जाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत से काम किया उसका परिणाम आज देखने को मिलेगा। जी, ये जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों में आम आदमी पार्टी सीधे चलेंगे आनंद के पास। इस वक्त आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, आप बीजेपी दफ्तर पे हैं, ये बताइए वहां पर क्या चर्चा चल रही है? क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली की 15 लाख की जो आबादी है झुग्गी की, वो किसको वोट देगी, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस चुनाव में। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी में भी इसको लेकर चिंता है, परेशानी है? और इस बीच कई आरोप भी लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसको पैसा दिया गया, इसको पैसा दिया गया। क्विक रिएक्शन आनंद। जी बिल्कुल, बीजेपी को लगता है कि इस बार 27 साल का जो दिल्ली बीजेपी का जो वनवास है वो खत्म होगा और जहां हम खड़े हैं
दिल्ली का प्रदेश बीजेपी का ऑफिस यहाँ पर जीत की मिठाई बटेगी और जीत का ढोल बजेगा, इस उम्मीद से इस पूरे बीजेपी ऑफिस को सजाया गया है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के, और उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि यहीं पर जश्न मनेगा। और दिल्ली बीजेपी के बाहर जो ये सड़क है, बीजेपी अगर जीतती है तो इसी सड़क को दोनों तरफ से बंद करके यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहीं पर पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और उनको संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन ये तो बात रही उम्मीद की। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से इस बार बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ियों में अपनी पैठ बनाई है, जिस तरह से महिलाओं के बीच में बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है। आनंद, मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, काफ़ी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए, एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहाँ तो पहुँचे नहीं। एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद जी के घर आ गए तो सबको बताया कि उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है। पर वो सब छोड़िए, अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो अब से कुछ घंटे बाद आ जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। नंबर थोड़ी देर में आप ही लोग जनता को बता देना टीवी से। थैंक यू। लगातार देखिए, हम आपको आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर जितेंद्र शर्मा मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं, बार बार एसीबी की बात हो रही है क्योंकि कल जिस तरह का घटनाक्रम रहा है उसके बाद, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुखर है और अग्रेसिव है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि ईवीएम मशीन तकरीबन 8 बजे खुलेंगी, लेकिन तैयारियां मैं आपको दिखाना चाहूँगा आम आदमी पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर। ये देखिए किस तरीके से एक भव्य स्टेज यहाँ पर बना लिया गया है। इसके अलावा पोडियम रख दिया गया है, चेयर यहाँ पर रख दी गई है और तैयारियां पूरी हो चुकी है कि अगर आम आदमी पार्टी